इंदौर के फरार भूमाफिया अरुण डागरिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस आज अरुण को लेकर इंदौर पहुंची। अरुण डागरिया पर प्लॉटों के नाम से धोखाधड़ी के कई मामले इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है। 30,000 के इनामी भूमाफिया अरुण डागरिया को दिल्ली से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कई महीनों से पुलिस को छका रहा था। इंदौर पुलिस ने पिछले दिनों भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा था। इस दौरान कई भूमाफियाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। उसी वक्त से भूमाफिया अरुण डागरिया फरार था। उसकी फरारी के बाद पुलिस ने उसका पता बताने वाले को 30,000 का इनाम देने की भी घोषणा की थी, लेकिन वो हाथ नहीं आया। अरुण डागरिया के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में 5 से 6 मामले दर्ज हैं। बैंक का लोन नहीं भरने पर कुछ महीने पहले प्रशासन ने उसकी कोठी को कुर्क करने की कार्रवाई की थी। अरुण डागरिया करीब 7 महीनों से फरार है। उसने कहां फरारी काटी, पुलिस उससे पूछताछ करेगी। पिछले दिनों पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। इसमें अगर हम जिक्र करें तो चाहे 80 से ज़्यादा आग्नेयास्त्र यानी कि जो फायर आर्म्स के पकड़े जाने की बात हो, बड़ी संख्या में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की बात हो, बड़ी संख्या में फरार आरोपियों को जो कि लंबे 6 महीना से साल भर के पूर्व से फरार थे, उनके पकड़े जाने की बात हो, पुलिस ने लगातार एक सघन अभियान चलाया है। इसी कड़ी में पिछले दिनों हम जानते हैं कि लगभग 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के लगभग 8 से 9 बड़े आरोपियों को पकड़ा चुका था जो लंबे समय से फरार है। इसी कड़ी में अरुण डागरिया नाम के एक 30,000 रुपये के इनामी को पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ 5 से 6 मामले अन्य विभिन्न थाना क्षेत्रों में हैं। मुख्यतः पुलिस का भूमाफियाओं के खिलाफ, विभिन्न ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उसे दिल्ली से पकड़ा गया है और उसे मुख्य तौर पे क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत पकड़ा है। सर, फरारी के दौरान कहाँ है, इसके बारे में जानकारी लेती है? अभी प्रारंभिक तौर पे पूछताछ के बाद बाकी डिटेल्स आएंगी, लेकिन अभी तक दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में छुपने की खबर है। बहरहाल अभी पूछताछ के दौरान पुलिस करेगी किन किन ने मदद की और कहाँ छुपा, इस विस्तार से पूछताछ के बाद स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी। सर, इसमें इनाम कितना था? इसके ऊपर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और अलग से 5 से 6 अलग अलग मामलों में पुलिस तलाश कर रही थी। बहरहाल कई इस तरह के मामलों में लंबे समय से, लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय से पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही है। हर आरोपी का दिल्ली से लिंकअप होता है। जैसे जीतू सोनी को सबसे पहले अपन ने ट्राई करा था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे आवेदन लगाया था। बाकी तो दिल्ली से क्या करते हैं कि मुख्य तौर पे अगर हम कहें तो बहुत सारे ऐसे शहर जहाँ से लोगों का ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हो, चूँकि बहुत सारे शहर अभी लॉकडाउन के कारण कटे हुए हैं, ट्रेन की सुविधाएं नहीं है। हो सकता है कई बार जो वायुयान की फैसिलिटी जो है, एयरप्लेन की फैसिलिटी, बहुत एयर फैसिलिटी कुछ ही शहरों से जुड़ी है जो शायद दिल्ली से जुड़ी है। शायद ये कारण हो सकता है क्योंकि इसमें कई जो आरोपी हैं वो बाई एयर गए हैं, तो इसमें दिल्ली से एक जुड़ना एक कारण हो सकता है। बहरहाल ऐसा नहीं कि वहीं पर रहे हों, वहाँ से अन्य शहरों में भी भागने की सूचना है, अन्य अलग अलग राज्यों में भागने की सूचना है। एक 30,000 के आरोपी को हम लोगों ने नेपाल की सीमा से पकड़ा था। एक 1.5 लाख रुपये के आरोपी को हमने राजकोट के पास से पकड़ा था। एक इस आरोपी को दिल्ली के पास से पकड़ा है। तो आरोपी तो कहीं भी भाग सकता है और पुलिस को हर जगह निगाह रखनी पड़ती है। बहरहाल इस आरोपी को दिल्ली से पकड़ा गया है। दिल्ली से गिरफ्तार होने के बाद इंदौर पुलिस आरोपी अरुण डागरिया को लेकर इंदौर पहुंच चुकी है। पुलिस आरोपी अरुण डागरिया से अन्य मामलों में पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, इंदौर।